ये कहानी शुरू होती है तय से, जो 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट है और अभी अभी आर्मी से लौटा है। उस दिन वो एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी लाइफ बदल सकता था। वो एक हॉस्पिटल में घुस गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उसके निचले हिस्से का साइज। डॉक्टर के ऑफिस में एक यंग फीमेल डॉक्टर ने उसे चेक किया और पूछा कि क्या वो सच में रिडक्शन सर्जरी के बारे में सोच रहा है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसका निचला हिस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा था और वो उसे छोटा करवाना चाहता था। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि वैसे तो ये काफी बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा हो। फिर उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो सॉरी बोलकर कहने लगी कि उसने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा। सच तो ये है कि वो सोच रही थी कि जिसे वो प्रॉब्लम समझ रहा है वो तो ज्यादातर मर्दों का सपना होता है। फिर उसने पूछा कि क्या वो सच में इसे छोटा करवाना चाहता है। तय को याद आया 2 साल पहले का वो दिन जब वो सिर्फ 20 साल का था। तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, यान, जो बहुत खूबसूरत और प्यारी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। उन्होंने एक होटल रूम में कुछ टाइम साथ बिताया जहां यान को उसके एक्सट्रीम निचले हिस्से से प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अगले ही दिन यान ने उसे मैसेज किया कि वो श्योर नहीं है कि वो उसके लिए सही है या नहीं, और उसने थोड़ा टाइम मांगा। उसके बाद उसने उसके कॉल उठाने बंद कर दिए। उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। यान उसे छोड़कर चली गई। तय ने बताया कि उसके तुरंत बाद उसे आर्मी ज्वाइन करनी पची और उसे उससे मिलने का मौका भी नहीं मिला। जब वो बाहर था तो वो पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। उसे लगता था कि उसके साथ जो हुआ उसका कारण यही है और उसे गिल्ट था कि उसकी बॉडी की वजह से वो उससे दूर हो गई। डॉक्टर ने उसकी बात सुनी और कहा कि वो सर्जरी करने की कोशिश कर सकती है। जब तय ने पूछा कि क्या वो सच में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो उसने कहा कि अगर वो उस पर ट्रस्ट करे और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे तो सब पॉसिबल है। तय ने प्रॉमिस किया कि वो वैसा ही करेगा जैसा वो कहेगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे वार्न किया कि ये आसान नहीं होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि वर्स्ट केस में उसका निचला हिस्सा कभी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा या सर्जरी के दौरान उसकी डेथ भी हो सकती है। उसने उसे एक कंसेंट फॉर्म दिया और साइन करने को कहा। ये सुनकर तय हॉस्पिटल से भाग गया और सोचने लगा कि वो इस बार तो बच गया, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन इसका सामना जरूर करेगा। जैसे ही वो बाहर निकला उसे उसका दोस्त मजी दिखा। उसने उसे वार्मली ग्रीट किया, लेकिन उसे डांटा भी कि उसने आर्मी से लौटने के बाद उसे कॉल क्यों नहीं की। तय ने कहा कि वो बहुत बिजी था। मजी ने देखा कि वो हॉस्पिटल से निकला है और पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तय ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसे इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है और वे बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ कहना सुनना है। तय ने कहा कि कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, लेकिन मजी ने उसे तब तक नहीं जाने देने की बात कही जब तक वो उसे सच नहीं बता देता। तय ने उसे प्रॉमिस करने को कहा कि वो हंसेगी नहीं। फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन जब मजी ने उसकी कंडीशन के बारे में सुना और डॉक्टर की वार्निंग के बारे में सुना कि सर्जरी के दौरान उसकी डेथ भी हो सकती है, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे ये बहुत फनी लगा, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हंसेगी नहीं। तय को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है और उसे उसके प्रॉमिस की याद दिलाई। उसने सॉरी बोला, लेकिन फिर भी उसे ये मजेदार लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका निचला हिस्सा बहुत बड़ा है और उसे सर्जरी की जरूरत है। तय ने कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और उसे उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है अगर वो नहीं करना चाहती है तो। क्यूरियस होकर उसने उससे पूछा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली दिखती कैसी है और कहा कि वो सच में उसे देखना चाहती है। तय को शॉक लगा और उसने कहा कि ये तो हैरेसमेंट है। वो उसे और ज्यादा टी करने लगी और कहने लगी कि उसका चेहरा लाल हो गया है। उसी टाइम एक और लड़की आई। उसका नाम था नाओम। उसने मजी को आवाज दी और लेट होने के लिए सॉरी बोला और एक्सप्लेन किया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तय के दिमाग में नाओम के बारे में ख्याल आने लगे। वो जानता था कि नाओम बहुत प्रिटी है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है और वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो उसे बहुत ज्यादा हेट करती। नाओम ने उसे कोल्डली देखा और पूछा कि वो वहां क्यों है और कहा कि उसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया है। मजी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने उन दोनों को इसलिए बुलाया था ताकि वे करीब आ सकें। तय को लगा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक हिडन रीजन है। उसे याद आया कि यान और नाओम एक टाइम पर बहुत क्लोज थे और इस कनेक्शन से सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है। नाओम हमेशा से यान की सबसे अच्छी दोस्त रही है और वो इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी लूअर के साथ है। जब यान को चोट लगी और वो विदेश चली गई तो नाओम का गुस्सा तय पर और ज्यादा भाग गया। ताये अक्सर सोचता था कि नमीम अभी भी अतीत में हुई किसी बात को लेकर इतनी नाराज क्यों लगती है। उसी समय मजी ने फिर विषय बदलते हुए पूछा कि क्या उन्होंने कॉलेज फोरम पर नवीनतम पोस्ट देखी है। उसने समझाया कि यह बहुत लोकप्रिय हो रहा था। कैंपस के पास पहाड़ पर पोस्ट के अनुसार ऊपर एक मूर्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई उस मूर्ति को अपनी समस्या बताता है और 77 दिनों तक प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ताये को आश्चर्य हुआ
और उसने मन ही मन सोचा कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। मी ने उसके चेहरे के भाव देखे और मजाक किया कि वह इस विचार में दिलचस्पी ले रहा है, यह पूछते हुए कि क्या वह इसे आजमाने जा रहा है। टाय ने तुरंत यह विचार खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वह मूर्ख नहीं था। नाम भी शामिल हो गई और कहा कि उसके पास ऐसी चीजों पर अपना समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। उसने कहा कि वह टे जैसी बेवकूफ नहीं है। यह अपमान सुनकर टे को गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि वह उसे बेवकूफ क्यों कह रही है और तर्क दिया कि ऐसा नहीं है कि वह भी ऐसी बकवास में विश्वास करता है। निराश होकर वह खड़ा हुआ और रेस्तरां से चला गया। उनसे कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है। बाद में नाम ने मन ही मन सोचा कि शायद वह बहुत कठोर थी। इस बीच ताउन के विचार गुस्से से भरे हुए थे। उसने सोचा कि नाम की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके साथ इस तरह से व्यवहार करे जैसे कि उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने खुद से वादा किया कि वह उसे इससे निकलने नहीं देगा। उसी समय वह अपने अभिमान से जूझ रहा था। खुद से कह रहा था कि वह कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण अफवाहों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया उसकी निराशा बढ़ती गई और उसने अंततः स्वीकार किया कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। खुद को कोशिश करने के लिए भी बेवकूफ कहा, लेकिन यह भी महसूस किया कि यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। ऊपर पहुंचकर उसे मूर्ति मिली। पोस्ट के अनुसार यह एक रहस्यमय आकृति थी जो उन लोगों को इच्छाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती थी जो 77 दिनों तक ईमानदारी से प्रार्थना करते थे। टे ने इसे ध्यान से देखा। इसके डिजाइन अजीब तरह से प्यारे लगे। दृढ़ होकर उसने मूर्ति को अपना निचला शरीर दिखाया और खुद से कहा कि वह अपनी इच्छा को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे। पोस्ट को याद करते हुए उसने माना कि उसे अपनी समस्या दिखानी होगी और अपनी इच्छा को जोर से चिल्लाना होगा। पूरी हिम्मत के साथ उसने अपनी प्रार्थना चिल्लाकर कही, अपने निचले शरीर को छोटा करने की भीख मांगते हुए। तभी उसे पास में एक और आवाज सुनाई दी। कोई और भी अपनी इच्छा चिल्ला रहा था, अपनी छाती को बड़ा करने की मांग कर रहा था। हैरान होकर टे ने चारों ओर देखने के लिए मुड़ा। उसे यह देखकर सदमा लगा कि नाओम ने भी मूर्ति को अपनी समस्या दिखाई थी। उस पल दोनों अविश्वास में जम गए, एक दूसरे को वहां देखकर समान रूप से हैरान। टे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि नाम ने पहाड़ की मूर्ति के बारे में अफवाह पर कभी विश्वास नहीं किया था, तो वह वहां क्यों थी? वह उसे देखकर उतनी ही हैरान लग रही थी और उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसी समय टे को अचानक सच्चाई समझ में आ गई। उसके तथाकथित परिपूर्ण शरीर के सभी हिस्से प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि कृत्रिम साधनों से बढ़ाए गए थे। फिर भी उसने यह भी महसूस किया कि ऐसे समय में ऐसी बातों के बारे में सोचना सही नहीं है। नाम ने शर्मिंदा होकर उससे कहा कि वह अपने कपड़े ठीक से पहने। टे ने जल्दी से खुद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अपनी घबराहट में वह फिसल गया और गलती से उस पर गिर गया। सदमे में नाम ने उससे धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह उस पर से हट जाए। तभी कुछ अजीब हुआ। उनके सामने वाली मूर्ति मुस्कुराती हुई प्रतीत। दोनों ने अविश्वास में जम गए क्योंकि उन्होंने इसे चमकते और बदलते हुए देखा। इससे पहले कि टे प्रतिक्रिया कर पाता, नाम ने उसे गुस्से में लात मारकर दूर धकेल दिया, उसे एक कामुक कहते हुए और उससे दूर रहने की मांग की। टे ने उससे विश्वास करने की भीख मांगी कि यह एक गलती थी, लेकिन वह बिना सुने पहाड़ से चली गई, अकेला छोड़कर। टे ने कड़वाहट से सोचा कि उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगले दिन जब वह कक्षा में बैठा था तो टे अंतहीन रूप से चिंतित था। उसने सोचा कि क्या नाम उसे पुलिस को रिपोर्ट करने वाली है। वो जानता था कि उसका इरादा उस पर गिरने का नहीं था, लेकिन उसने उसे समझाने का कभी मौका नहीं दिया। उसके विचारों में बाधा तब आई जब नाम अचानक प्रकट हुई और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उन्हें बात करने की जरूरत है। टे का दिल बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि उसका शांतिपूर्ण कैंपस जीवन आखिरकार खत्म हो गया है। बाद में जब वे अकेले थे तो उसने घबराते हुए पूछा कि कल क्या हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ जब नम ने उसे बताया कि वह उसे डांटने नहीं बल्कि कुछ चौंकाने वाला बताने आई है। उसने समझाया कि मूर्ति के बारे में अफवाहें सच थीं। इसे साबित करने के लिए उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया और कहा कि यह पहले से ही बेहतर हो गई है। उसने माना कि उसने पुष्टि करने के लिए इसे मापा भी था। फिर उसने उसे घूरते हुए पकड़ा और उस पर बहुत ध्यान से देखने का आरोप लगाया। तय ने विरोध किया, उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे देखने के लिए कहा था। उसके बाद उसने पूछा कि क्या उसकी इच्छा भी काम कर गई है। तय ने माना कि उसके निचले शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मूर्ति ने वास्तव में कुछ किया है। नम रोमांचित लग रही थी और उसने कहा कि यह मानना मुश्किल है लेकिन सच है। तय ने बातचीत को पहाड़ पर हुई दुर्घटना पर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन नोम अचानक गंभीर हो। उसने धमकी दी कि अगर उसने कभी किसी को उसकी समस्या के बारे में बताया तो वह उसे
मार डालेगी। तय ने तुरंत वादा किया कि वह कभी एक शब्द भी नहीं कहेगा। विषय बदलते हुए उसने समझाया कि चूंकि अफवाह सच थी, इसलिए अब उन्हें शेष 77 दिनों तक हर दिन एक साथ प्रार्थना करनी होगी। नम भ्रमित थी, पूछ रही थी कि उसका क्या मतलब है। तय ने उसे याद दिलाया कि अगर दो लोग एक ही समय में कोई इच्छा करते हैं तो उन्हें अंत तक एक साथ प्रार्थना करना जारी रखना होगा। उसने माना कि उसे उस शर्त के बारे में पता नहीं था और उसे एहसास हुआ कि उसने जाने से पहले विवरण को ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसी समय मी दिखाई दी और पूछा कि वे एक साथ क्या कर रहे हैं। उसने उन्हें चिढ़ाया, यह कहते हुए कि उसे लगा कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और जानना चाहती थी कि क्या उन्होंने सुलह कर ली है। नम ने तुरंत जवाब दिया कि तय ने पहले उससे माफी मांगी थी। फिर उसने अपना फोन नंबर उसे दे दिया। उसे बताया कि उसे केवल तभी फोन करना है जब यह महत्वपूर्ण हो। उसने यह कहते हुए बहाना बनाया कि प्रोफेसर उसे ढूंढ रहे हैं और चली गई। उसके जाने के बाद मजी तय की ओर मुड़ी। उसने कहा कि उसने माना था कि वह कल सच में गुस्सा था, लेकिन अब वह प्रभावित है। उसका हाथ पकड़कर उसने उसे बताया कि उसे लगता है कि वह बहुत बढ़िया है और पूछा कि क्या वह उस पर एक एहसान करेगा। तय सहमत हो गया और वह उसे अपने कमरे में ले गई। उससे सफाई में मदद करने के लिए कहा। जब वे एक साथ काम कर रहे थे तो मिंजी ने देखा कि तय कितना दयालु और मददगार है। जैसे जैसे वे इधर उधर घूम रहे थे, वह खुद को यह देखने से नहीं रोक पाई कि वह कितना बदल गया है। वह अब लंबा लग रहा था और उसकी बाहें और पीठ मजबूत हो गई थी। उसे याद आया कि वह पहले सिर्फ एक प्यारा लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वह अलग, अधिक परिपक्व दिख रहा था। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में भर गए, उसने अचानक खुद को रोमांटिक तरीके से उसके साथ होने की कल्पना करते हुए पाया। यह महसूस करते हुए कि वह क्या सोच रही थी, वह घबरा गई और शर्मीली हो गई। शर्माते हुए वह जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। तय को अकेला छोड़ दिया। वॉशरूम में उसने खुद को डांटा और सोचा कि उसे क्या हो गया है। इस बीच तय ने अकेले ही मी के बाकी कमरे की सफाई खत्म कर दी। बाद में जब वो अपनी इमारत में लौट रहा था तो उसे अचानक एक और लड़की ने रोक लिया। उसका नाम बेक था और बिना किसी चेतावनी के वह उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।